तुम्हारे दर पे आता संग उसके चल पड़ता। जो भी तुम्हारे दर पे आता संग उसके चल पड़ता। हम जाते जी 40 साल से खाटू, तुमको क्या पता बाबा क्या है। हम जाते 50 साल से खाटू, तुमको क्या पता। अरे बाबा 3 घंटे के प्रेमी से भी उतना प्यार करता है जितना 100 साल के प्रेमी से करता है। ये बाबा किसका है? ये बाबा सिर्फ उसका है जिसके दिल में प्रेम है, जिसके चूरमे में चाहे चीनी ना हो, जिसके लड्डू में चाहे जैसी घी ना हो, आंखों में पानी होना चाहिए, सांवरा उसका है। जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता। जो भी तुम्हारे दर पर आता संग उसके चल पड़ता। तुझको कोई फर्क नहीं है, फर्क मुझे है पड़ता। तुझको कोई फर्क नहीं, फर्क मुझे है पड़ता। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे। अभी मनीष जी के घर कीर्तन था, मैंने आना था मगर मैं सेटल नहीं था इसलिए नहीं आ पाया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन दोबारा इनका फोन आया। हाँ नरसिंह भाई आओ आओ। ये मैंने एक मीराबाई देखी थी कन्हैया की, एक ये हमारी मीराबाई है। जियो जियो। दीवाने हैं दीवाना को ना घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। दा 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 दा। कहा था ना कुछ भी कर सकते। आँखियां में लगे चन्ना पावे ना जुदाई में। ये जुदाई बड़ी मुश्किल से निकलती है। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे, प्यार सावरे। क्षमा चाहता हूं, मत करो ऐसा। बाबा को भोग लगाते हो, बाबा से कोई नहीं पूछता, घरवाली से पूछते हो लड्डू ले आके, बच्चों से पूछते हो बेटा पेड़ा सफेद खाएगा कि भूरा खाएगा, फिर सांवरे को भोग लगाते हो। हरियाणा की जाटनी से बाबा को प्रेम क्यों है? सबसे ज्यादा प्रेम है। घर से मुसड़ से कूट के चूरमा बना के लेके जाती है, थाली में धर के लेके जाती है, नियातना ऊपर रख के लेके जाती है और सिर के ऊपर धर के 5 घंटे की लाइन में लग जाती है। और वहीं कलकत्ते का सेठ 56 भोग लेके मोटा पेट लेके बगल से निकल जाता है। 3 मिनट के बाद 56 भोग लगा हुआ होता और सेठ जी बाहर होते हैं और वो जाटनी इतना इतना पसीना बहाती लाइन में लगी हुई होती है। जब बाबा के मंदिर में पहुंचती है 5 घंटे बाद, ले आओ, ले आओ, ले आओ। जब 5 घंटे बाद बाबा के मंदिर में पहुंचती है तो किसी को बुलाती नहीं है, भोग लगा दो, थाली लेके मुट्ठा भर के देती, ले बाबा तेरा खातर बना के लेके आई थी, किसी और ने कोने देती, खा के बता खट्टा तो कोने हो गया। और बाबा भी 56 भोग बाद में खाता है, पहले जाटनी का चूरमा खाता है। लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे, लुटाना चाहता हूँ मैं प्यार सावरे। पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, तैयार सावरे। दोनों हाथ उठा के एक बार, हे श्याम बाबा आपको मेरी कसम लगती है, आज कंपोली में जो उठाए दोनों हाथ, आप चले
पीछे जाना उनके साथ। जो बजाएं ताली 12 महीने मनाएं दिवाली, और जो मचाएं शोर कभी ना पड़े कमजोर। बाबा ने रजिस्टर खोल लिया है। स्कूल में प्रेजेंट लगती थी ना, लगा लो। मैं शरण तेरी, ओ मैं शरण तेरी, लो आ गया अब खुश हो, मैं शरण तेरी, लो वैसे तो कोई कसर नहीं रहने दूंगा, लेकिन अगर रह गई तो 20 नवंबर को नरसिंह भाई के 20 नवंबर को नरसिंह भाई सबके लिए खुला नहीं होता है ना, खुला नहीं होता ना, पक्का? कोई इनविटेशन तो नहीं ना? एड्रेस बोलो। सनराइज वैली 20 नवंबर। आज कितनी तारीख? 10 हो गई क्या? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 11 हो गई। सुनो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना। 4 महीना के बीच में मेरा हैदराबाद आने का कोई कार्यक्रम भी नहीं है, ना हो पाएगा क्योंकि शेड्यूल फुल है। तो 20 नवंबर आज अगर कोई कमी रह जाए तो नरसिंह भाई के घर आएगा। तो कौन कौन आएगा भाई? हाँ, श्याम बाबा के आना, जरा ताली बजा के। लो आ गया अब तो शाम में शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम में शरण तेरी। जाने कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ पर ओ तरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, तरिए तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा उसने दगा दिया है, लो आ गया ईश्वर। मालूम श्याम बाबा के दरबार में करिश्मा क्या है? ताली बजाता कोई है, लेके कोई जाता है। जयकारा कोई लगवाता है, फल कोई लेके जाता है। ऐसे ही कीर्तन कोई करवाता है, आनंद कोई ले जाता है। जिसके कीर्तन होता, देखो 2 तरीके के भगत आते कीर्तन में। बच्चा इधर आओ। 2 तरीके के। पहला, और दूसरा, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, सावरे मुझे तेरी जरूरत है। इसलिए अब कौन सा बन के आओगे ये देख लो। मंदिर के बाहर मैं खड़ा था खाटू में, एक 10-15 साल का बच्चा आया होगा, 5-10 रुपया मांगने लगा। उसको दिया तो याद आया ये वही है जिसको 5 साल पहले भी दिया था, और इसने आशीर्वाद दिया था, जा तेरा नाम हो जाएगा। 5 साल में 2-4 आदमी मुझे जानने लग गए, लेकिन वो बच्चा अभी भी 5 साल बाद भी वहीं भीख मांग रहा था। मैंने बाबा से सवाल किया, मैं बाबा
मैं 500 किलोमीटर से आता हूं, मेरा काम हो जाता है। ये यहीं खड़ा रहता है 24 घंटे, ये भीख क्यों मांगता है? बाबा बोला, कन्हैया फर्क सिर्फ इतना है, तुझे मंदिर के सेठ पे भरोसा है, इसे मंदिर के बाहर वाले सेठों पे भरोसा है। जिस दिन इसको मंदिर के सेठ पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन इसे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके साथ ये सेट हो जाएगा। एक बार मुझे मुझे तेरी जरूरत है। जब आएगा तो क्या करोगे? आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं। आंखों के जब कृपा होती है तो नजरिया बदल जाता है। श्याम बाबा कोई लीले घोड़े पे चढ़ के घंटी नहीं बजाएगा आपके घर की कि देख मैं आ गया। आपको इत्र की खुशबू आएगी, समझ लेना श्याम बाबा। वृंदावन, बांके बिहारी, सूरदास जी महाराज, जिनको दोनों आंखों से नहीं दिखता, लेकिन जब ठाकुर जी सजते तो उनको बुलाया जाता सबसे पहले देखने के लिए। अगल बगल के लोग कहते कैसे पागल आदमी है, अंधे को बुलाया देखने के लिए। लेकिन सूरदास जी महाराज जैसे ही आंखों के ऊपर हाथ रखते और बोलते राधे राधे, क्या बोलते? बता देते, आज जो पीली माला लगाई है उसके 2 फूल टूटे हुए हैं, उसको सही कर दो यार, सही कर दो उसको। आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, आंखों के पानी से बाबा तेरे चरण पखारूं, नैनों के काजल से बाबा तेरे चरण पखारूं,